जय हिंद सभी भाइयों को। स्वागत है एक बार फिर से आर्मी करियर पॉइंट पर। आज का टॉपिक है कि जो पीआईएल है जो दाखिल की है, ठीक है, तो उसके बारे में है कि वो पीआईएल किसके लिए है, अग्निपथ के लिए है या अग्निवीर जिसको कह रहे हैं उसके लिए है या फिर आपके पेपर के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो रविंदर फौजी जी ने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे डाला था अपने यूट्यूब हैंडल पे, तो मैं उसी का आपको सार बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, और उनका कहना ये भी है कि अगर आप ने सिर्फ 100 बच्चों का नाम दिया है तो भी सबके लिए फ़ैसला आएगा, या 10 बच्चों का नाम दिया है तो भी सबके लिए फ़ैसला आएगा, अभी उनका ये कहना है। ठीक है, और मैंने शुरू में बताया था जहाँ तक, क्योंकि ये सर्विस मैटर इतना छोटा नहीं, क्योंकि इसमें 1.5 लाख बच्चा बच्चा है, तो सभी लोग कोर्ट मूव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए शायद ये सभी के लिए ही आएगा। पर इनिशियली इन्होंने बोला था कि शायद ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों केसेस होते हैं, दोनों तरीके से डील किया जाता है। अगर उस पे आएगा तो फिर जिनका नाम होगा वही जाएंगे, और अगर नहीं आता है तो फिर सारे लोग जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से ऑर्डर हो सकता है। अगर बदकिस्मती हुई तो फिर सिर्फ नहीं जिनका नाम हुआ है उनका आएगी, और अगर नहीं होता है ऐसा कुछ भी तो फिर सबके लिए ही आएगी, और मोस्ट चांस जो है वो सबका ही आएगा, क्योंकि एक एक करके बच्चा फिर मूव करने लगेगा कोर्ट के लिए, तो फिर वो शायद सबके लिए सर्कुलर निकाल के उसको किया जाएगा। पर अभी मेन मुद्दा ये है कि इन्होंने जो पीआईएल दाखिल किया है वो क्या है। देखिए, पीआईएल क्या होता है, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इन्होंने क्या, देखिए ये इन्होंने लेटर डाला है। ठीक है, इससे हम जो समझ पा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट है ये अपना। रेट पिटिशन नंबर अभी ये हमको नहीं मिला होगा। ठीक है, ये पिटिशन नंबर अभी तक मिला नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही उन्होंने फ़ोटो डाल दिया होगा। ओके, जब ये सबमिट होगा वहाँ पे तब फिर इसमें नंबर चढ़ जाएगा। उसके बाद अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 मतलब ये कहता है कि आप, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक जो जो भी उपचार है वो ले सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं इसको, तो ये ले सकते हैं। इसके तहत आरटीआई डाली गई है। और मैटर किस किस का है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रविंद्र सिंह शेखावत पटिशनर्स और वर्सेस। देखिए एक मिनट पे फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रविंद्र इन मैटर ऑफ रविंद्र सिंह शेखावत और आगे यहाँ पे डॉट डॉट करके पेटिशनर्स लिखा हुआ है। तो इस पेटिशनर्स में मतलब पूरी लिस्ट जो भी बच्चों की इन्होंने लगाई होगी, या फिर अगर नहीं भी लगाई होगी, ये पीआईएल अगर टीओडी वाला है तो इसमें नहीं लगाई होगी। ठीक है, अगर ये पेपर वाला है तो इसमें पेटिशनर्स में लिस्ट में बच्चों के नाम होंगे। ठीक है, उनके साइन होंगे, आधार कार्ड जो भी उन्होंने मांगा था वो होंगे कुछ बच्चों के। ओके, क्योंकि इन्होंने पीआईएल दाखिल कर दिया और इनका कहना था कि बच्चे इतने जल्दी नहीं कर सकते सबको एनरोल, तो इन्होंने कुछ बच्चों का ही लगाया है जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, अभी वीडियो वगैरह डालते हैं तो फिर देखते हैं क्या बोलते हैं उसमें। ठीक है, तो रविंद्र सिंह शेखावत पटिशनर्स वर्सेस किसके खिलाफ़ है ये, यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत सरकार और जो जो भी उसके रिस्पोंडेंट है, मतलब जो भी कंसर्न अथॉरिटी है। अब उनसे मतलब नहीं कि भारत सरकार को कोई भी जो भी है वो जवाब दे हमको। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एफिडेविट आई एम रविंदर सिंह शेखावत सन ऑफ रूर सिंह शेखावत एज 41 रिस्पेक्ट विलेज पोस्ट ऑफिस ककरोई तहसील कोटपुतली राजनोटा जयपुर, जो इनका नंबर है। ठीक है, कर प्रेजेंटली या दिल्ली डू हेयर बाय स्टेट एड्रेस, और जो इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अपना ही लिखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये पीआईएल दाखिल करता जो है, जो जिन्होंने पीआईएल दाखिल की वो है रविंदर सिंह शेखावत, इन्होंने अपने नाम पे किया। दैट आई एम द पटिशनर इन द प्रेजेंट रिट पिटिशन, मतलब मैं हूँ पटिशनर इसमें। एंड आई विल, एक मिनट, आई विल conversant with the fact of the present case on basis of the record of the case and such competent to sure this affidavit in the above mentioned writ petition। ठीक है, तो इन्होंने अपना ही दायित्व दिखाया है इसमें। ठीक है, दैट आई स्टेट दैट द कंसेंट ऑफ द accompanying writ petitioner comprises of the list of date pages to end the writ petitioner para to end the page to the ground। ठीक है, ये आपका कोर्ट की भाषा है, ये इसीलिए इसी बात का पैसा लगता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब लिखा जाता है, वो सब लिखा हुआ है। उसके आगे हम बात करते हैं, ये एक और पेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे, ये 13 ही पेज है। तो एन इवेंट
फर्निश्ड, जो इन्होंने बीच का बहुत कुछ काट दिया है शायद ये, एंड इवन फर्निश्ड अलॉन्ग विद द रिट पिटिशन एंड ऑल्सो द एप्लीकेशंस हैज़ बीन ड्राफ्टेड अंडर माई इंस्ट्रक्शंस आर ट्रू। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो भी मैंने इसमें लगाया है वो सब कुछ ट्रू है, मतलब मेरा सत्य किया हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेड ऑन द बेसिस ऑफ द एंड बिलीव एंड रेस्ट ऑफ द सबमिशन इज मेड ऑन द बेसिस, जो भी मैंने किया है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है और मेरी जितनी जानकारी मैं इसमें लगा रहा हूँ वो सारी सही है। ठीक है, देयर इज़ नो पर्सनल गेन एंड प्राइवेट मोटिव फॉर द ऑब्लिक फॉर द रीजन ऑफ द PIL। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, ये जो भी है PIL में हित में डाल रहा हूँ बस, ऐसे ही, इनका कोई स्वार्थ नहीं, इन्होंने ये लिखा है। ठीक है, और इसके बाद वेरिफिकेशन यहाँ पे किया गया है। आई हैव I the above named deponent do hereby verify that the content of the above affidavit are true and part number is of it is false and nothing material has been cancelled therefrom। ठीक है, तो ये जिन्होंने डिपोंडेंट मतलब जिन्होंने रजिस्ट्री की होगी ठीक है, वहाँ पे भी किसी ने रजिस्ट्री की होगी ना, उनका है। आइडेंटिफाई द ऑफ डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये डिपोंडेंट के जो हैं यहाँ पे अपने जो जिन्होंने रजिस्ट्री की होगी या जो भी है, तो ये नोटरी जिन्होंने लगाई है, अटेस्टेड किया हुआ है इन्होंने, नोटरी पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका ये नंबर है। ठीक है, 28 जून को आज इन्होंने कर दिया है और यहाँ पे आप देखेंगे ये नोटरी की मोहर है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो ये थी आज की अभी तक की कार्रवाई। ठीक है, यहाँ तक मैटर पहुँचा है। अभी जो भी क्लियर होती है चीज़ें कि किसके हित में आता है, सिर्फ एक के में या सबके में या जो भी है, वो आगे डिटेल अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़े होंगे मेरे से तो मिलती रहेंगी आपको। ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए। ठीक है, और अपना जो अग्निवीर वाला है वो भी प्रोसेस करिए, क्योंकि क्या करेंगे अभी, आप दोनों तरफ से हाथ धो के ना बैठना पड़े, इसलिए उसके लिए भी अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बाकी अपनी अपनी इच्छा है, जो नहीं करना चाहता नहीं करे, जिसको जाना चाहिए, जिसकी मजबूरियां हैं वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अभी 1 लाख फॉर्म देख सकते हैं, आप तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, कितना भी आप विरोध करेंगे, विरोध विरोध विरोध, और पता चला अगर नहीं मानती है सरकार तो फिर आप दोनों तरफ से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, इसलिए अप्लाई कर दीजिए फॉर्म आप भी, अगर इंटरेस्टेड हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है ओके, तो अभी वेट किया जा सकता है, वैसे ऐसा कोई जल्दीबाजी में नहीं है अभी हम लोग, अभी तो 1 महीना पूरा फॉर्म भरा जाएगा। ओके, तो अभी इतना भी जल्दी नहीं है, पर फिर भी टाइम से अपना फॉर्म भर दीजिएगा 10-15 दिन के अंदर ही अंदर। ठीक है, वरना साइट वगैरह क्रैश हो या कुछ भी हो तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग। जय हिंद, जय भारत।